देखिए लेसन 14 क्या है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ओके, कि एनवायरमेंट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं। हिंदी में एनवायरमेंट को बोलते हैं पर्यावरण। ओके, हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। तो हम देखते हैं कि एनवायरमेंट को हम कैसे बचाएं, बट उससे पहले हमें एनवायरमेंट को समझना होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ एनवायरमेंट। ओके, कि एनवायरमेंट का मतलब क्या है। नॉर्मल लोग मान लेते हैं या बच्चे आप भी मान लेते हैं। ओके, 13 की एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज भी मैं करवा दूंगा। ओके, थर्टीन की एक्सरसाइज मैं भी करवा दूंगा, बट अपना ये लेसन स्टार्ट हो गया, पहले इसमें वन टॉपिक क्लियर करते हैं। लास्ट के 5 मिनट्स में आपकी एक्सरसाइज होगी। यस, तो व्हाट इज द मीन ऑफ एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट क्या है। नॉर्मली इसको मान लिया जाता है कि अपने आसपास जो ग्रीनरी जो दिखाई देती है, जो प्लांट्स है, ओके, ट्रीज है, ये ही एनवायरमेंट है। ओके, बट ये कंप्लीट उसका मीनिंग नहीं है। एनवायरमेंट तो होता है अपने आसपास जो भी चीज हम देख रहे हैं, एवरीथिंग दैट वी सी और अराउंडिंग या और सराउंडिंग कॉल्ड एनवायरमेंट। अपने आसपास हम जो भी चीजें देख रहे हैं, जो भी हमें नजर आ रहा है, वो सभी एनवायरमेंट है। अभी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो आपके आसपास जो भी चीज है वो सभी एक एनवायरमेंट का एक पार्ट है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ओके, या फिर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, या आपके आसपास जो भी चीजें लगी हुई है, आपका रूम है, फैन चल रहा है, ये सभी चीजें, और बाहर का जो माहौल है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी चीजें एनवायरमेंट में आती है। ओके, इसमें लिविंग थिंग्स भी रहती हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है। ओके, एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट मेक अप अस द सराउंडिंग। एनवायरमेंट वह सभी चीजें हैं जो कि अपने चारों ओर हमें दिखाई देती है या चारों ओर अपने होती है। आगे बात समझ में, अंडरस्टैंड कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज ही नहीं होते, बल्कि आसपास की सभी चीजें जिसमें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी चीजें एनवायरनमेंट मिलकर एनवायरनमेंट कहलाती है। क्लियर है बच्चों, आगे समझ में। ओके, अब देखिए थिंग्स जो वस्तुएं हैं वो कौन सी होती है। इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है। वन इज लिविंग थिंग्स एंड सेकंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आप साइंस में अच्छी तरह पढ़ते हैं कि जो भी जीवित चीजें हैं, ओके, वो लिविंग थिंग्स कहलाती है। मूव करे या नहीं करे। ओके, लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स हैं, ये भी लिविंग थिंग्स हैं। ओके, वो मूव नहीं करते, उनका मूवमेंट इस तरह से नहीं होता जिस तरह से ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स बर्ड्स का होता है, बट वो भी क्या है, प्लांट, जब तक वो हरे भरे हैं वो लिविंग थिंग्स है। ओके, इसी तरह एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, इंसेक्ट्स है, ये सभी चीजें लिविंग थिंग्स कहलाती है। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है, जो ब्रीदिंग नहीं करती, ओके, जो मूव नहीं कर सकती, इसके अलावा जिनमें ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं होता, वो लिविंग थिंग्स कहलाती है। जैसे कि अभी आप पास में देख रहे हैं, ओके, कि आपके पास में कोई बेंच रखी है, चेयर रखी है, टेबल रखी है, फैन लिविंग थिंग्स नहीं होगा, मोबाइल भी लिविंग थिंग्स नहीं है। कहीं आप सोचने लोगे सर ने कहा था जो फिर चलते हैं, तो मोबाइल भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, ओके, फैन भी चल रहा है, ये लिविंग थिंग्स नहीं, उनमें ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं। ओके, उसका एक लाइफ टाइम, जो भी लिविंग थिंग्स है उनका एक लाइफ साइकिल रहता है। ओके, वो बॉर्न होते हैं, फिर उसमें उनमें ग्रोथ होती है, और लास्ट में फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक सिस्टम है। ओके, एक ये लाइफ स्पेन रहती है, वो प्रोसेस होता है, वही लिविंग थिंग्स होता है। तो इस तरह से टू पार्ट में इनको डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू चैप्टर इसमें क्या है ये भी हम करेंगे, और अपना चैप्टर क्या है, एनवायरमेंट को कंजर्व करने से, कि कंजर्व यानी कि कंजर्विंग आवर एनवायरमेंट, कि अपने जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसको संरक्षित रख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि हमें जो पॉल्यूशन है, ओके, पॉल्यूशन से अपने एनवायरमेंट को क्या करना है, कंजर्व करना है, उसे हम बचाना। कुशाल, आप किससे ये सेट कर रहे हैं अभी, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी क्लास चल रही है, तो आप आपस में एक दूसरे से कोई भी चैट नहीं करेंगे। ओके, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, बस आपका माइंड उसी में रहना चाहिए। आपके जो पर्सनल जो भी इश्यू है उसके बारे में आप बाद में डिस्कस करें। तो ये बीच में कोई चैट, जो भी आपस में चैट करेगा मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा।
क्लियर है? तो आपस में किसी को चैट नहीं करनी। यस। तो जो पॉल्यूशन है उससे अपनों को बचाना ही चाहिए, बिकॉज अपने चैप्टर में क्या है, सबसे पहले पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो पॉल्यूशन भी 3 टाइप्स के होते हैं। पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? प्रदूषण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रदूषण। क्या आपको इंग्लिश में वर्ड से याद होना चाहिए? आप पॉल्यूशन समझते हैं, बट हिंदी में कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा प्रदूषण, तो आप सोचेंगे ये कौन सा वर्ड हो गया। ओके, तो पॉल्यूशन को ही हिंदी में प्रदूषण कहते हैं। पॉल्यूशन क्या है होता है कि अनकंटेमिनेटेड जो भी पार्टिकल्स है, थिंग्स है, वो अपने एनवायरनमेंट में या कहीं भी मिक्स हो जाते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है आपके पॉल्यूशन। ओके, और ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू बुक। हम देखते हैं तो 3 टाइप्स का है। ओके, एयर पॉल्यूशन, कि अपना जो एयर है उसके अंदर CO2 बढ़ जाती है, अदर गैसेज बढ़ जाती है। ओके, किसी भी रीजन से स्मोक से वगैरह सब पार्टिकल से क्या हो जाता है, उसमें पॉइजनस जो चीजें हैं वो मिक्स हो जाती है, तो वो कहलाता है एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट अपने आता है वाटर पॉल्यूशन। सेम डेफिनेशन है, बस उसमें एयर में अनकंटेमिनेटेड पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, और वाटर पॉल्यूशन होगा तो वाटर के अंदर क्या होगा, अनकंटेमिनेटेड पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं, यानी कि गंदगी उसमें मिक्स हो जाती है। ओके, पानी गंदा हो जाता है, डिफरेंट उसके रीजन हो सकते हैं, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। ओके, तो उसे हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। ओके, सेम वे में होता है लैंड पॉल्यूशन। उसमें भी अनकंटेमिनेटेड पार्टिकल्स मिक्स हो गए, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये अपन स्प्रे करते हैं, तो वो बाद में क्या हो जाते हैं, अपनी जो लैंड है उसी में मिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो अपन केमिकल्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ओके, तो ये भी पॉइजनस होते हैं, तो ये भी अपने लैंड में मिक्स हो जाते हैं। ओके, और भी डिफरेंट रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से अपने जो लैंड है वो पॉल्यूट हो जाती है। ओके, तो एक्सेसिव अपन यूज कर लेते हैं, जो फार्मर से यूज करते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है। तो जब ये एक्सेस यूज करते हैं तो ये बाद में क्या हो जाते हैं, अपनी लैंड के अंदर या सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो उससे जो है सॉइल भी पॉल्यूट हो सकती है, और भी डिफरेंट इसमें रीजंस हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये सभी चीजें क्या है, अपने चैप्टर, इस चैप्टर की थीम है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी बता दी। अब जो भी है इसमें वो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बुक इसमें क्या लिखा है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपको थोड़ा बहुत बताया मैंने, वो समझ में आया आपको? बिल्कुल सिंपल सा लेसन है, आपने पिछले साल भी, लास्ट ईयर भी क्लास 4th में या 3rd में भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ओके, आयुष, नव्या, देवांश, अनीश, कुशाल, अपूर्वा, आर्यन, नकुल। ओके, अकॉर्डिंग टू बुक हम देखते हैं बुक में क्या डिटेल है इसमें। देखिए, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की डेफिनेशन मैंने बताई। एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट मेक्स अप द सराउंडिंग ऑफ ए लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग थिंग्स के चारों तरफ जो भी चीजें रहती हैं वो सभी एनवायरमेंट बनाती है। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और एनवायरमेंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं? लिविंग थिंग्स होती हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके अंदर लिविंग थिंग्स भी आ गई एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गई। ओके, तो ये सब क्या है, सॉइल है, वाटर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये नेचुरली हमें मिलती है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। और सेकंड होता है मैन मेड रिसोर्सेज। इट आल्सो इंक्लूड द ह्यूमन मेड थिंग्स। ह्यूमन मेड थिंग्स बोल दीजिए, मैन मेड बोल दीजिए, सेम है। अराउंड अस लाइक बिल्डिंग्स है, कार्स, बसेस, रोड, ब्रिजेस, और भी मेनी थिंग्स हो सकती हैं, ये सब होती है मैन मेड थिंग्स। We get all the things we need in order to live from the environment. Okay, और हम सभी इन चीजों को यूज करते हैं, प्राप्त करते हैं। ओके, जैसी अपनी नीड्स होती है, जैसी अपनी आवश्यकता होती है, उसी तरह अपन एनवायरनमेंट से इनको प्राप्त करते हैं।
ह्यूमन हैव फाउंड मेनी वेज ऑफ मेकिंग देयर लाइफ कंफर्टेबल। अब देखिए ह्यूमन बींग्स हैं तो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो है वो डिफरेंट चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है। जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं तो अपनों को इन चीज़ों की ज़रूरत हो गई तो हमने ये अपने आप अपन अरेंज कर ली। ओके, तो अपनी लाइफ कंफर्टेबल हो उसके लिए हम अच्छा मकान भी बनाते हैं, व्हीकल्स भी हम लेते हैं। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें अपन यूज़ करते हैं। दे हैव क्रिएटेड गुड हाउसेस, वर्क सेविंग गैजेट्स। गैजेट्स मीन्स क्या होगा कि गैजेट्स मीन्स जो भी इंस्ट्रूमेंट है अपन घरों में इनमें जो यूज करते हैं, ओके, वो गैजेट्स कहलाते हैं। जैसे ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन है, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, एंड गुड गुड रोड है। ओके, मेडिसिन, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। इन सबसे अपनी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल होती है और इनकी हेल्प से हम अपना वर्क इजीली कर पाते हैं। ओके, तो ये सभी जो चीज़ें बताई गई है इसमें, ये सभी क्या है, अपने एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, अपना एनवायरनमेंट का अपना एक हिस्सा है। However, in doing so, they have damaged द एनवायरमेंट इन मेनी वे। बट क्या होता है कि हम इनको यूज तो करते हैं बट इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि किसी न किसी तरह अपने एनवायरमेंट को क्या करती है, डैमेज भी करती है। ओके, किस तरह से डैमेज करती है, जैसे कि मैं अपन व्हीकल चलाते हैं, कार चलाते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज करते हैं। ओके, टू व्हीलर चलाते हैं तो उससे क्या होती है, उससे धुआं निकलती है, स्मोक निकलती है, वो क्या करती है अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के जो है पोल्यूटेंट्स वो अपने एनवायरनमेंट में मिलते हैं। पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। ओके, और हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं देखते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव ओवर द इयर्स डैमेज द एनवायरनमेंट बाय पॉल्यूटिंग इट। ह्यूमन बींग्स से काफी लंबे टाइम से, ओके, जो पॉल्यूशन फैला रहा है अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। पॉल्यूशन इज द contamination or dirtying of the environment by the discharge of harmful substances into the air, water or soil। अब देखिए पॉल्यूशन क्या है कि कंटेमिनेशन है, यानी कि अवांछित जो वस्तुएं होती है वो अपने पॉल्यूशन में एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है, या फिर डर्टिंग जो गंदगी होती है, ओके, जो कि हार्मफुल होती है, उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है एयर में, वाटर में, ओके, या लैंड पर, सोयल पर। इस तरह से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो वो चीजें उससे क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। बाय डैमेजिंग द एनवायरनमेंट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन फ्यूचर। तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं, अपना एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, उसे डैमेज कर रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट मीन्स क्या है कि अपना अपना फ्यूचर भी हम क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। कि कटिंग ट्रीज होती है, पेड़ों को काटा जाता है, ओके, बाहर कचरा फेंक दिया जाता है, पॉलीथीन यूज की जाती है, ओके, प्लास्टिक जो बैग्स होते हैं वो अपन यूज करते हैं। इसके अलावा जो बोटल्स वगैरह होती हैं, ओके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो ये भी हम बाहर यूं ही फेंक देते हैं। इसके अलावा व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनसे जो धुआं निकलती है उससे अपना एनवायरनमेंट डैमेज होता है। जो गंदा पानी है वो रिवर्स में या सीज में मिल जाता है तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, जो ये कीटनाशक है, ये फार्मर्स जो है वो अपने खेती में यूज करते हैं फसल में, तो उससे भी एनवायरनमेंट या सॉइल पोल्यूशन होता है। ओके, तो इस तरह से इनको यूज करना है तो इनकी क्वालिटी एनवायरनमेंट में जो है, इन सबकी क्वालिटी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फ्यूचर के लिए हमें ये चीजें अवेलेबल नहीं मिल हो पाएगी या प्योर चीजें नहीं मिल पाएगी, तो उससे काफी आने वाली जनरेशन को उससे काफी प्रॉब्लम्स हो सकती। तो अभी हम जो पोल्यूशन फैला रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो हमें प्रेजेंट में भी देखने को मिलेगा और इन फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। ओके, we should therefore do all we can to control pollution and protect the environment। ओके, तो हम सभी को एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए, पोल्यूशन को रोकना चाहिए और हमें ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज्यादा हो, से ज्यादा हो। ओके, जितना हो सके हमें इन चीजों से बचना चाहिए जो कि पोल्यूटेंट्स। क्लियर है?
आप देखते हैं इसमें फर्स्ट पोल्यूशन कौन सा बताया है, एयर पोल्यूशन। ओके, यहां तक कुछ प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक क्लियर है बच्चों? एनी प्रॉब्लम बच्चा? ओके, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, एयर पोल्यूशन। ओके, अब देखिए एयर पोल्यूशन क्या है, हिंदी में इसको वायु प्रदूषण कहते हैं कि जब एयर में अनवांटेड थिंग्स या पार्टिकल्स वो मिक्स हो जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, अदर गैसेस में मिक्स ज्यादा हो जाती है, CO2 वगैरह, तो उससे उस कंडीशन को ही हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, अब देखिए फ्यूल्स मीन्स होता है ईंधन, तो जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, ओके, और भी कई चीजें हो सकती है। तो जब हम इनको जलाते हैं तो उससे क्या होती है, धुआं निकलती है, स्मोक निकलता है, ये पॉइजनस होती है, पॉइजनस पार्टिकल्स अपने एयर में मिक्स हो जाते हैं, वो कंडीशन कहलाएगी एयर पोल्यूशन। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स adds smoke and poisonous substances in the air causing air pollution। क्लियर है? फ्यूल्स हम जलाते हैं, ईंधन घरों के अंदर, फैक्ट्रीज में भी जलता है, जैसे कोयले वगैरह वहां पर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा व्हीकल्स हम चलाते हैं, तो इससे जो पॉइजनस स्मोक है, पॉइजनस पार्टिकल्स है या स्मोक है, ये अपने एयर में मिक्स हो जाती है, कॉजिंग एयर पोल्यूशन, जिससे वायु प्रदूषण हो जाता है। The burning of carbon-based fuels like wood and petrol increase the level of carbon dioxide in the air। अब देखिए फ्यूल्स है जैसे कि वुड है, ओके, पेट्रोल है, तो इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और ये जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो अपने जो एयर है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल भी ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। Increasing level of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming and climate change। अब इससे क्या हो रहा है, जब CO2 अपने एनवायरनमेंट में ज्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में CO2 कहते हैं, ओके, तो CO2 अपने एनवायरनमेंट में ज्यादा हो रही है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती जा रही है, और उससे अपना क्लाइमेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ट्रीज टेक इन CO2 एंड गिव आउट ऑक्सीजन। अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए बच्चों इस लाइन पर। आपने कि जो ट्रीज है ये हम कहते हैं ना कि ट्रीज लगाइए, प्लांटेशन कीजिए, ओके, एफोरेस्टेशन कीजिए। एफोरेस्टेशन मीन्स क्या होता है कि प्लांट्स लगाना, डिफोरेस्टेशन मीन्स होता है लार्ज अमाउंट ऑफ कटिंग ट्रीज, ओके, ये बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना डिफोरेस्टेशन कहलाता है, और प्लांटेशन होता है बहुत ज्यादा पेड़ लगाना, वो एफोरेस्टेशन होता है। तो आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, गिव यानी कि देते हैं, ओके, और CO2 इनहेल करते हैं। इनहेल का मतलब है अपने अंदर ले लेते हैं। ट्रीज टेक इन CO2 एंड गिव आउट ऑक्सीजन। एनवायरमेंट में से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं CO2 को एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए, जिससे कि एनवायरमेंट क्या हो, क्लीन रहे, जो एयर पोल्यूशन है वो नहीं हो, कम हो। ट्रीज देयरफॉर रिचार्ज एंड क्लीन द एटमॉस्फेयर। तो ट्रीज क्या करते हैं, जो अपना एटमॉस्फेयर है उसको रिचार्ज कर देते हैं। बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू बिल्ड हाउसेज एंड फैक्ट्रीज वी हैव डैमेज्ड द एनवायरनमेंट। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो पेड़ों को है वो काटा जा रहा है, ओके, जैसा आपने आसपास देखा होगा पहले कि वहाँ बहुत सारे ट्रीज थे, ओके, और फॉरेस्ट जैसी कंडीशन लगती थी वहां पर,
तो अब वहाँ पर पेड़ों को काट दिया गया है, वहाँ बिल्डिंग्स बना दी गई है, मकान बना दिए गए हैं, फ्लैट्स बना दिए गए हैं, रोड्स बना दी गई है, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज है, ये डेवलप कर दिए गए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो एनवायरनमेंट के कटने से जो अपना जो एयर के अंदर जो CO2 है वो इंक्रीज होती जा रही है। ओके, वी हैव डैमेज द एनवायरनमेंट, तो इस तरह से अपना एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो एयर पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? तो एयर पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है उनको रिड्यूस करना चाहिए। कि हम जैसे आसपास कहीं जा रहे हैं उसके लिए भी हम व्हीकल यूज कर रहे हैं, 4 व्हीलर यूज कर रहे हैं, 2 व्हीलर यूज कर रहे हैं, और वहाँ हम पैदल भी जा सकते हैं। तो इस तरह से जब हमें बहुत जरूरत हो तो ही व्हीकल्स को यूज करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना चाहिए। ओके, इसके अलावा जो कोयला है, लकड़ी है, इन चीजों को हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी उसे जलाना नहीं चाहिए। यूजिंग फिल्टर्स इन फैक्ट्री चिमनीज टू फिल्टर आउट हार्मफुल सब्सटेंस एंड बाय एफोरेस्टेशन। इसके अलावा जो फैक्ट्रियां रहती है तो वहां पर फिल्टर यूज करना चाहिए, जिससे जो कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स है, ओके, अनवांटेड जो पार्टिकल्स है वो एयर में मिक्स से नहीं है। इसके अलावा क्या करना चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए, यानी कि जो ट्रीज हैं उनको लगाना चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए अपने आसपास। घर में भी आप लगा सकते हैं, अगर जगह है तो आप, पेड़ की जगह नहीं तो आप प्लांट्स वहां पर लगा सकते हैं। ओके, उससे भी काफी हेल्प मिलती है। ओके, तो एफोरेस्टेशन मीन्स होता है लार्ज अमाउंट में जो ट्रीज है उनको प्लांटेशन करना, उनको लगाना। क्लियर है बच्चों? ये यहाँ तक क्लियर है आपको? अपना जो एयर पोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। तो ये चिमनी वो अभी भी होती है। ओके, और इस चैप्टर में अभी जो मैंने चिमनी वर्ड यूज किया, ये चिमनी वो वाली नहीं है जो अपन घर में कैंडल की जैसे पहले यूज करते थे, वो वाली चीज नहीं है। ओके, ये चिमनी डिफरेंट टाइप की होती है जो फैक्ट्रीज में इनमें यूज की जाती है। ओके, उससे जो स्मोक वगैरह निकलता है तो उसको फिल्टर कर लिया जाता है, और वो एनवायरमेंट में काफी ऊंचाई वो स्मोक वहां ऊपर से निकलता है, उससे हम चिमनी कहते हैं। ओके, और चिमनी अभी अभी आपने घरों में भी देखा होगा कि जो किचन रहती है उसमें भी एक चिमनी सी लगाई जाती है एक पार्ट, तो उससे जो भी स्मोक होता है, जो खाना हम बनाते हैं तो वो चिमनी से बाहर, घर के अंदर बाहर चला जाता है। ओके, जो मॉड्यूलर किचन बनते हैं आजकल तो उसके अंदर ही चिमनी लगाई जाती है। पहले अलग तरह की रहती थी, आपने क्वेश्चन पूछा कि वो बोटल्स या उसमें केरोसिन डाल देते हैं, उसको जलाते हैं दिए की जैसे, वो चिमनी। तो अभी हम चिमनी की जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप की चिमनी। ओके, नव्या प्रजापत क्लियर है? तो ये डिफरेंट टाइप की होती है, फैक्ट्री में, कारखानों में, इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप की लगती है। और वो चिमनी अलग रहती थी जो पुराने एंशियंट टाइम से चलती आ रही है, और घरों में भी आजकल लगती है किचन के अंदर मॉड्यूलर। तो उसमें जो खाना वगैरह बनाते हैं तो वो स्मेल है वो पूरे घर में नहीं जाती, उससे वो बाहर निकलता है। अब हम करते हैं अपने लेसन की एक्सरसाइजेस। ओके, कम ऑन पेज नंबर 98, चैप्टर 13 के एक्सरसाइज में आइए। ओके, एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस चैप्टर में 14 में जो अपना चल रहा है एयर पोल्यूशन वो कंप्लीट हो गया, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में। देखिए चैप्टर 13 पेज नंबर 98, फिल इन द ब्लैंक्स है। द फर्स्ट टूल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस वर मेड आउट ऑफ, जो फर्स्ट टूल यूज किया गया था मनुष्य द्वारा वो क्या था? टूल्स पूछ रहे हैं, आपने तो मेटल लिख दिया अपूर्वा। मेटल अलग चीज है, टूल्स। जो फर्स्ट टूल यूज किया गया था ह्यूमंस
का वो क्या था, कॉपर से थोड़ी ना, स्टोन। ओके, सब कॉपर से पहले तो उन्होंने स्टोन यानी पत्थर से बने हुए टूल्स यूज करना शुरू कर दिया था। ओके, तो इसमें आएगा स्टोन। पत्थर से बने हुए टूल्स यूज करते। नेक्स्ट, it was possible to make tools hard enough to cut trees after the metal of dash was destroyed. तो ट्रीज वगैरह को काटने के लिए जो हार्ड मेटल यूज किया गया था वो क्या था, वो था आयरन। ओके, थर्ड, one of the important inventions that contribute to the industrial revolution was the, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज का था जो कि इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन में काफी हेल्पफुल रहा, दैट वाज स्टीम इंजन। ओके, थर्ड में क्या है, स्टीम इंजन। Fourth, in the first steam engine, dash was one to produce steam. तो फर्स्ट जो स्टीम इंजन था उसमें क्या यूज किया जाता था स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, वो था कॉल। फिल कीजिए फास्ट। फिफ्थ, dash are constructed across the river produce hydroelectricity। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो रिवर है उसके पास में, रिवर्स के पास में क्या बनाए जाते हैं, डैम, बांध बनाए जाते हैं। ओके, फिल कीजिए फास्ट। कर लिया बच्चों? डन। यस, मैं इसका देखिए, मैं इज द फॉलोइंग कॉपर, तो कॉपर का इसमें क्या होगा, फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड। वेरी गुड, फर्स्ट का होगा इसमें बी। एंड सेकंड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या था, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। ओके, डी। थर्ड, फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज में क्या हो गया, बिग मशीन। कोल, कोल से क्या चलता था, स्टीम इंजन। फिफ्थ, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है तो डैम होगा। ओके, डन। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैं आपके पास में सेंड करता हूँ। ओके, बिकॉज टाइम हो गया अपना। बाय, हैव अ नाइस डे।